एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानियों के शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाई बहन का प्यारा रिश्ता। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रेनू अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वो मन मार कर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार होने वाला था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन भी उसके भाई की तबीयत में टिका हुआ था। रेनू और उसका भाई पवन सतना के एक महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। यहाँ वो किराए के कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। रेनू और पवन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेतीबाड़ी का काम करते थे। वो दोनों इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान और बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई मौका नहीं था। पवन बुखार में पीड़ित था, न ज़्यादा बोलता था। रेनू हमेशा गुस्से में पवन को मर जाने की कामना करती रहती, पर यह सब वो सिर्फ गुस्से में और बिना सोचे समझे कहा दिया करती थी। रेनू को सब व्यवस्थित तरीके से चीज़ें पसंद थी। पवन एक तो घर में सबसे छोटा, और रेनू हमेशा गुस्से में पवन को मर जाने की कामना किया करती थी, पर वह यह सब गुस्से में कहा करती थी। रेनू को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से ही चीज़ें पसंद थी, और एक पवन घर का लाडला और छोटा बच्चा भी था तथा लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीज़ें यहाँ वहाँ अव्यवस्थित तरीके से पड़ा करती थी, और रेनू को कई काम की चीज़ें घुमा दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कई बार रेनू गुस्से से पवन के लिए बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा करती थी। एक बार रेनू का पेन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद दोनों बहन भाई की बहुत लड़ाई हुई। जब रेनू गुस्से में कहती थी कि हे भगवान, ये मर क्यों नहीं जाता, मेरा जीवन बर्बाद करके रखा है। गुस्से में ऐसी बातें वो कई बार बोल दिया करती थी। पवन ने यह सब सुनकर मुस्कुराता और कहता, बहन को चुड़ाकर भाग जाता। भाई बहन का प्यारा यही तो होता है रिश्ता। इन दोनों को तो पता ही नहीं था असली रिश्ता होता क्या है भाई बहन का। लेकिन जब से पवन की तबीयत खराब हुई थी, रेनू को लगता था कि उसी के अनाप शनाप बोलने की वजह से ही पवन की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इस समय अपने भाई की पूरी मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा वो भगवान की पूजा अर्चना भी करने लगी थी, और कॉलेज के बगल में हनुमान मंदिर में जाकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती थी। मंदिर के पंडित ने बताया कि बुधवार के दिन व्रत करने से जिसके लिए व्रत रखो वह स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर रेनू को मंदिर में पंडित ने बताया कि कैसे कैसे व्रत रखना और क्या क्या इसकी सारी विधियाँ होंगी। यह सुनकर रेनू बुधवार के दिन व्रत रखने लगी। पवन को जब पता चला कि रेनू इस समय उसके स्वस्थ होने के लिए व्रत रखती है, तो उसके मन में अपने बहन के लिए प्यार और श्रद्धा बढ़ गई। उसने भी अपने मनोबल को बढ़ा लिया और वह जल्दी ठीक होने लगा, जिसकी वजह से उसकी पेटू बहन को व्रत न रखना पड़े, और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में पवन ठीक हो गया। रेनू बहुत खुश हुई और उसका मन में एक निश्चय किया कि अगर भाई ठीक हो जाएगा तो वो मेहर में शारदा माँ के दर्शन करने जाएगी। रेनू बहुत खुश हुई और मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वो ज़रूर जाएगी। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर लड़ रहे थे। उन्हें आखिर भारत में बहन भाई का प्यार का मतलब यही है, कभी एक दूसरे से लड़ना तो कभी एक दूसरे के लिए चिंता करना, और कभी एक दूसरे के कपड़े पेन वगैरह इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ना, उनको भला बुरा कहना, पर वो सब गुस्से में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ पाइए। और हाँ, मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार।